नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया है उत्तराखंड हाई कोर्ट से प्राइमरी टीचर्स भर्ती को लेकर कि एनआईएस वालों को भी भर्ती में शामिल करे राज्य सरकार। देखिए, एनआईएस डीएलएड का मामला बहुत लंबे समय से दोस्तों चल रहा था। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा प्राइमरी टीचर्स की भर्ती निकाली गई थी और इसमें एनआईएस डीएलएड वाले काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। फिर 2021 में दोस्तों राज्य सरकार ने एक जीओ निकाला जिसमें बोला कि जिन्होंने राजकीय शैक्षिक संस्थानों से डीएलएड किया है और इसके अलावा जो बीएड टीईटी पास हैं वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनआईएस डीएलएड वाले इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अब इस डिसीजन के खिलाफ एनआईएस वाले कोर्ट चले गए थे और एक के बाद एक बहुत सारी रिट्स वहाँ पड़ती चली गई और फिर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। 70% पदों पे दोस्तों भर्ती हो चुकी थी, 30% पद रह गए थे। अब कोर्ट का डिसीजन ये आया है कि एनआईएस डीएलएड वालों को भी भर्ती में शामिल करे राज्य सरकार। अब देखना रहेगा दोस्तों कि राज्य सरकार इसमें क्या कदम उठाती है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल दोस्तों एलटी कोर्ट को लेकर सुनवाई थी, कोर्ट केस को लेकर सुनवाई थी, इसमें क्या अपडेट आई है इसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो दरोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा है उसका भी अब रिजल्ट जारी होगा। बीच में इसको निरस्त कर दिया गया था, तो इसमें भी अब रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो दरोगा रैंकर्स भर्ती का जो रिजल्ट है अब वो जारी होगा। इसके अलावा जो विधानसभा में जो भर्तियों में घपलेबाजी हुई उसके लिए समिति का गठन किया गया था और वो जो समिति है दोस्तों 1 सप्ताह के भीतर अपनी निर्णायक रिपोर्ट देगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एनआईएस डीएलएड वालों को भर्ती में शामिल करे कोर्ट। और देखिए राज्य सरकार का 2021 का आदेश भी निरस्त किया गया और इस 2021 के आदेश में ही दोस्तों सरकार ने यह कहा था कि इसमें केवल या तो राजकीय शैक्षिक संस्थानों से जिन्होंने डीएलएड किया है या फिर जो बीएड टीटी पास है वही लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हाईकोर्ट ने एनआईएस राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिकी भर्ती परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। 2648 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है और बुधवार में दोस्तों जब याचिका सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आर.सी. खुलवे की खंडपीठ ने राज्य सरकार से रोक के संबंधी 10 फरवरी 2021 को जारी आदेश को भी निरस्त कर दिया। ठीक है, और कोर्ट के इस आदेश से एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षण लेने वाले प्रदेश के करीब 37,000 अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो अभ्यर्थी थे इन्होंने डायरेक्टली क्या किया था, जो शासनादेश निकला था उस शासनादेश को इन्होंने चुनौती दी थी और हाईकोर्ट है उसने दोस्तों उसको निरस्त कर दिया है। ठीक है, इन्होंने भाई डिग्री जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इनकी डिग्री को मान्यता दी गई है, एनसीटी के द्वारा मान्यता दी गई है। तो फिर ये कह रहे हैं कि हमको इस भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। और देखिए सभी याचिकाएं अंतिम रूप से निस्तारित की गई। इसमें तकरीबन 350 दोस्तों याचिकाएं पड़ी हैं और सरकार पर 2,000 रुपये प्रति याचिकाकर्ता का जुर्माना पड़ा है। यानी कि आप 350 गुणा 2,000 कर लो, इतना पैसा सरकार को देना पड़ेगा पर याचिकाकर्ता को। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों डिसीजन आया। ठीक है, तो इस समय पर ये रविनाथ रमन ये शिक्षा सचिव हैं, तो इन्होंने देखा है कि भाई डीएलएड भर्ती में 70% से अधिक पदों पर चयन हो चुका है। अब कुछ पदों पर चयन होना है, कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा, इसके बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट दोस्तों खबर ये निकल कर आ रही है। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पर दोस्तों एनआईएस से डीएलएड प्रशिक्षित जो छात्र हैं उसमें 37,000 लोग हैं, उनको राहत मिलेगी, इस तरह का दोस्तों यहाँ पर खबर आई है। तो यहाँ पर देखिए जो हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीएड प्रशिक्षित, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा घाटा जो वो इन्हीं को है। तो बीएड प्रशिक्षित महासंघ के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने बताया कि अभी उच्च न्यायालय के लिखित आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। यदि उच्च न्यायालय का आदेश बीएड प्रशिक्षितों के अनुकूल नहीं हुआ तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेंगे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने बताया कि गतिमान भर्ती में 70% से अधिक पदों पर नियुक्ति पहले ही पूर्ण हो चुकी है। शेष 30% पदों पर एनआईएस डीएलएड के शामिल करना उचित नहीं है। बीएड प्रशिक्षित लंबे समय से अपने चयन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में यदि एनआईएस डीएलएड को गतिमान शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया तो भैया जो बीएड प्रशिक्षित हैं उनके चयन होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 37,000 लोग तो यही हैं। और फिर इसके अलावा जो बीएड टीटी हैं ये काफ़ी समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने चयन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन ऐसे आदेश के बाद अब इनका बिल्कुल भी चयन होने की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। तो अब वहीं बीएड प्रशिक्षित हैं, अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों विधानसभा में भर्तियों की जांच रिपोर्ट 1 हफ्ता के अंदर देंगे। भाई स्पीकर ने दिए हैं समय से पहले रिपोर्ट मिलने के संकेत।
हम यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं ऋतु खंडूड़ी जी की, तो इन्होंने कहा है कि भैया हमें बहुत जल्दी ही रिपोर्ट मिल जाएगी। अब देखिए कैसी रिपोर्ट आती है, इसको भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो उत्तराखंड में विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की रिपोर्ट तय सीमा से पहले मिल सकती है। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर जाँच जो ये समिति है वो रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है। ठीक है, और स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने जल्द ही विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने के संकेत दिए। 2012 से 2022 तक कांग्रेस और भाजपा सरकार के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में की गई नियुक्तियों की सूची सोशल मीडिया पर उस समय पर वायरल हुई थी और मुख्यमंत्री धामी ने इसकी शिकायत मिलने पर स्पीकर से जांच कराने का अनुरोध किया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये देखना होगा इम्पोर्टेंट कि क्या इसमें कार्रवाई होती है या फिर एक खाली खाना पूर्ति है। ठीक है, तो जांच के दायरे में राज्य गठन के बाद भर्तियां, देखिए यहाँ पर जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने राज्य गठन के बाद 2022 तक की भर्तियों और पदोन्नतियों की जांच में शामिल किया है। समिति की घोषणा के समय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि पहले चरण में 2012 से 2022 तक की भर्तियों की जांच होगी, यदि आवश्यकता पड़ी तो 2000 से 2011 तक की भर्तियों की जांच को भी दायरे में लाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दरोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अब अगले सप्ताह तक आ जाएगा। देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगले हफ्ते तक पुलिस दरोगा रैंकर्स भर्ती का रिजल्ट जारी कर सकता है। ठीक है, पिछले में हफ्ते क्या हुआ था, जो कैबिनेट था उसके बाद जो दरोगा रैंकर्स भर्ती को भी रद्द करने की बात सामने आई थी। ठीक है, अब इसमें कुछ पुलिसकर्मियों ने आपत्ति जताई थी। इन्होंने ये कहा था कि भैया ये तो विभागीय परीक्षा है, विभागीय। ठीक है, तो अब ये प्रकरण इन्होंने शासन के सामने रखा और कहा कि भाई विभागीय पदोन्नति की परीक्षा है, इसे खुली भर्ती से अलग देखा जाए। ठीक है, तो इस पर कार्मिक विभाग ने आयोग को दरोगा रैंकर्स भर्ती का परिणाम जारी करने को कहा है। ठीक है, तो चयन आयोग को NIC के माध्यम से प्रोग्रामर भी मिल चुका है। इधर आयोग सचिव SS रावत ने बताया कि कार्य विभाग के विधिवत आदेश का इंतजार है, इसके बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग है उसकी परीक्षाओं की भी जांच हो, ये भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैकुरी हैं। इन्होंने CM को एक ज्ञापन भेजा है। इन्होंने कहा है कि भाई जो लोक सेवा आयोग है वो भी कोई दूध का धुला नहीं है, वहाँ पर भी कई गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। जैसे कि 2021 में प्रवक्ता में जब इंटरव्यू के लिए जो बुलाए गए थे छात्र, तो हिंदी में कई गुना बुलाए गए, इंग्लिश में मतलब मैथ्स में बहुत कम बुलाए गए। ठीक है, तो ये इसकी जांच उठाने की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे भाई LT कोर्ट के केस को लेकर क्या चल रही है अपडेट। देखिए LT कोर्ट केस की दोस्तों कल हुई थी सुनवाई और अच्छी खासी दोस्तों सुनवाई हुई है और इसमें देखेंगे कि भैया 24 सितंबर 2022 की दोस्तों अब डेट दे दी गई है और ये दोस्तों माना जा रहा है कि काफ़ी मतलब ये जो आपका LT कोर्ट केस जो चल रहा है दोस्तों, ये अब अपने देखा जाए तो निर्णायक मोड में अभी आ सकता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी मतलब बहसबाजी इसमें दलीलें हुई हैं जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है। तो 24 सितंबर 2022 की दोस्तों अब डेट दे दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि जो अभी केस है दोस्तों एक के बाद एक इसमें डेट दी जा रही है। इसका मतलब लगातार इसमें क्या हो रहा है, सुनवाई फिलहाल अभी चल रही है। ठीक है, इसमें दोस्तों एक डिसीजन भी आया है कल। मैं अगर कोर्ट का एक डिसीजन मैं आपको दिखाऊं तो मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों जो केस है वो है फिजिकल एजुकेशन का लेगा। फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, SST तीनों की वैसे एक साथ ही सुनवाई अभी फिलहाल चल रही है। तो आप इसको कॉमन डिसीजन एक तरह से मान लीजिए। जो ऑनरेबल मनोज कुमार तिवारी जो कि जज हैं, तो मिस्टर योगेश पंत एडवोकेट फॉर द पिटिशनर एंड VS रावत ब्रीफ होल्डर फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मिस्टर CD बहुगुणा सीनियर एडवोकेट फॉर द इंटरवेनर इन इंटरवेंशन एप्लीकेशन। ठीक है, और पंकज पुरोहित हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों एडवोकेट हैं, एक साथ दोस्तों सुनवाई चल रही है। CD बहुगुणा जी काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं। ठीक है, तो इनका डिसीजन आया है कि लिस्ट दिस मैटर अलॉन्ग विद द कनेक्टेड केस इन 24/9/2022, यानी कि 24 सितंबर को दोस्तों आपकी सुनवाई होने वाली आफ्टर द फ्रेश केसेस। इसका मतलब ये डिसीजन कोई आता है तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या हुई होगी, कहीं ना कहीं इसमें सुनवाई हुई होगी। ठीक है, अदरवाइज कोई डिसीजन नहीं आता। तो फिलहाल इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है और ये जो केस है दोस्तों ये अपने अंतिम पड़ाव की ओर को दोस्तों जा रहा है। ऐसे में दोस्तों जो LT हिंदी से सेलेक्टेड छात्र हैं और LT फिजिकल एजुकेशन और LT जो अभी SST से दोस्तों जो सिलेक्टेड छात्र हैं, तो उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि उनका नंबर आपके संग शेयर किया जाए। तो दोस्तों मैं उन लोगों का नंबर आपके संग शेयर कर रहा हूँ। आप में से कोई भी अगर आप LT फिजिकल एजुकेशन या LT हिंदी या फिर आपका LT SST से सेलेक्टेड कोई बंदा है जो उनके संग कॉन्टैक्ट करना चाहता है या उनके संग शामिल होना चाहता है, तो उनके संग आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं।
तो दोस्तों ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये अनुज भट्ट हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, कोई गैरोला जी हैं, इनका नंबर ये है। तो आप लोग दोस्तों अगर किसी भी सब्जेक्ट से हैं, लाइक LT हिंदी से है, फिजिकल एजुकेशन है, या फिर आप SST से हैं, तो आप लोग इनके संग दोस्तों जुड़ सकते हैं। तो ये लोग दोस्तों कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों के इनको सहयोग की आवश्यकता होगी, तो आप लोग इनके संग कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।